हेलो दोस्तों, मैं हूं रिंकू बासु और आज का जो टॉपिक रहेगा वो फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान के ऊपर रहेगा। दोस्तों, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स जो है वो होता क्या है। हमारे विज्ञान में मतलब साइंस में को जो है 3 भागों में बांटा गया है ना। 3 भागों में बांटा गया है। साइंस का हम अध्ययन इन्हीं 3 भागों में करते हैं। पहला आता है भौतिक विज्ञान, दूसरा आता है रसायन विज्ञान, और तीसरा आता है जीव विज्ञान। इनको भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। इसको केमिस्ट्री बोलते हैं रसायन विज्ञान को, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है। अब भौतिक विज्ञान जो होता है भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं द्रव्यमान। द्रव्य का मतलब मास या मैटर, ऊर्जा, एनर्जी और बल, फोर्स। इन सभी का अध्ययन फिजिक्स के भागों में किया जाता है। इनकी फॉर्म और भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी आती है, वेव्स आती हैं मतलब तरंग आती है, मापन आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। सबसे पहले कि भौतिक विज्ञान को समझना क्यों जरूरी है और क्यों इसका अध्ययन करना आवश्यक है। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग होता है। जिस तरीके से हम आज के समय में, आधुनिक युग में, मॉडर्न जमाने में जो कार, मोटर बाइक, जेसीबी या क्रेन या अन्य उपकरण जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, ये सभी फिजिक्स की ही देन है, भौतिक विज्ञान की देन है। और इसका जो प्रयोग होता है इन्हीं सभी चीजों को आविष्कार करने में हुआ है। दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले भौतिक विज्ञान में हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट। पहला आ जाएगा मात्रक बोलते हैं और इसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है। अब यूनिट होता क्या है और क्यों इसका प्रयोग होता है
तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि भौतिक राशियां जो होती हैं, है ना, जैसे लंबाई हो गई, दूसरा द्रव्यमान हो गया, तीसरा समय हो गया, चौथा ताप हो गया यानी तापमान, पांचवा विद्युत धारा, करंट बोलते हैं जिसे, है ना, और ज्योति तीव्रता, ये सभी भौतिक राशियां हैं। अब इनको यदि हमें किसी को बताना पड़ेगा तो इनकी पहचान होनी चाहिए कि भाई किसी भी चीज का कितने, अब लंबाई है तो हम लंबाई को ऐसा तो नहीं कि लीटर में नाप लें, भाई इनका जो मापन होता है, मापना होता है, वो इनकी पहचान बताता है कि कितना है ये यूनिट, मतलब कितनी यूनिट है इनकी। तो लंबाई को हमेशा हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ये सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं और ये मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। वहीं किलोग्राम को हम ग्राम में और मिलीग्राम में माप सकते हैं। समय को हम सेकंड में मापते हैं फिजिक्स के अंदर। तापमान को हम केल्विन या डिग्री सेल्सियस या केल्विन में या फ़ारेनहाइट में हम नापते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर में इसका मापन होता है, नापा जाता है। ज्योति तीव्रता को हमेशा कैंडला में नापा जाता है। तो दोस्तों, फिजिक्स के जो जितनी भी यूनिट थी, है ना, जितने भी इनके राशियां थी, फिजिक्स की जो भौतिक राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, इनको मापने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। और यूनिट जो होता है वो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, है ना, एम्पियर, कैंडला, सेंटीमीटर, ग्राम, मीटर, ग्राम में होता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा इसी पे रहेगा, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वेट कीजिएगा अगले वीडियो तक का। थैंक यू, धन्यवाद।